अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मैथ एक्सपर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक से जो भी हमारे चैनल से पढ़ाए गए हैं कोई मुश्किल है तो आप हमें ईमेल के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है, उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। आज हमने स्टडी आउट करना है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ देखना है कि कौन सा पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होता है और कौन सा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होता है। फिर हम सिंगुलर पॉइंट में भी देखते हैं कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे कि अब हम अगर ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट की बात करें कि ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो हम कहते हैं कंसीडर अ होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अ पॉइंट x नॉट इज said to be said to be ordinary point या ordinary point of the differential equation of the differential equation of the differential equation if both, कब कहेंगे, if both कौन कौन सा p of x and q of x are analytic at x नॉट, कि हम p of x और q of x को x नॉट के ऊपर हम जज करेंगे। अगर ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी पॉइंट। एनालिटिक का क्या मतलब है कि इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको एट एक्स नॉट चेक करेंगे, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है एनालिटिक है। और एक्स नॉट जो जिस पॉइंट के ऊपर हम इनको चेक करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। अब हमारे पास क्या है कि अगर अ पॉइंट दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, अगर वो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं है, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट इज said to be singular point of differential equation, singular point of differential, अगर वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है वो क्या होगा,
सिंगुलर पॉइंट होगा। अब जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, इसमें हमारे पास एक आ जाता है कौन सा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा आ जाता है हमारे पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक है हमारे पास कौन सा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा क्या है हमारे पास, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। हम लेट करते हैं यहाँ पे कि कौन सा हमारे पास रेगुलर है और कौन सा हमारे पास इर्रेगुलर है। लेट हमने किया कि हमारे पास पी ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस आर ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली। क्या इसको हम लिख सकते हैं वाई डबल प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस आर ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखें, अगर हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, तो अब हमने क्या चीज डिफाइन करनी है कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट के अंदर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अब हम कहते हैं कि देन एक्स नॉट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ, कब होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इफ, जब हम लिखते हैं इफ लिमिट x approaches to x naught x माइनस x naught, क्या था हमारे पास q ऑफ x ओवर p ऑफ x, एंड उसके बाद क्या है कि लिमिट x approaches to x naught x माइनस x naught q ऑफ x ओवर, सॉरी नॉट q ऑफ x, क्योंकि हमारे पास क्या था r ऑफ x ओवर p ऑफ x, बोथ एग्जिस्ट। जरूरी बात है कि ये दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या करें, एग्जिस्ट करें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और इसके बाद सिंपली है अ पॉइंट दैट इज नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम सिंगुलर पॉइंट के ऊपर आए हैं, और हमने वहां पे दो किस्म के सिंगुलर पॉइंट पढ़े हैं। एक में हमने अब कहा है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसकी डेफिनेशन हमने की है। अगर रेगुलर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम फिर ये एक इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब हम चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स चंद, कि एग्जाम्पल को हम कैसे जज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब देखें हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0, और उसके बाद मेरे पास एक और इक्वेशन है, मैं जज करता हूँ y डबल प्राइम प्लस 3 ऑफ y प्राइम प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों में बोथ है नो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो p ऑफ x है वो क्या है, 1 है। अगर आप इसको डिवाइड यहाँ पे कर दें इसके साथ, तो आपके पास 3/1 3 देगा, और 2/1 2 ही देगा। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, एवरी फाइनाइट
value of x is an ordinary point. Ordinary point of such equation. यहाँ आप लिखते हैं such type of equations. ठीक हो गया. इसके बाद हम एक अनदर एग्जांपल देखते हैं. देखें हमारे पास इक्वेशन है y डबल प्राइम, एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन है e ऑफ x y प्राइम प्लस साइन ऑफ x ऑफ y इक्वल टू 0. अब x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो e पावर x एंड साइन ऑफ 0 बोथ क्या है, एनालिटिक है. इट्स मीन x इज इक्वल टू 0 is an ordinary point because e power x or sine of x both are analytic at x is equal to 0. कि दोनों हमारे पास क्या है, एनालिटिक हैं at x is equal to 0 पे. अब हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट की. सिंगुलर पॉइंट्स, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और इक्वेशन कंसीडर करते हैं y डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस log ऑफ x ऑफ y इक्वल टू 0. अब p ऑफ x क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन के साथ जैसे हमने लिखा था p ऑफ x y डबल प्राइम प्लस q ऑफ x y प्राइम प्लस r ऑफ x y इक्वल टू 0. तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास जो q ऑफ x है, q ऑफ x क्या है, x है, और r ऑफ x क्या बनता है हमारे पास, log ऑफ x. ठीक हो गया जी. अब p ऑफ x इज एनालिटिक, सॉरी नॉट p ऑफ x, q ऑफ x इज एनालिटिक at every real number. एनालिटिक है ना, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. और r ऑफ x इज एनालिटिक at every पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक हो गया जी. हाँ, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे पास ये जो r ऑफ x है ये क्या है, नॉन एनालिटिक होता है, और वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 0. अब डेफिनेटली एट x इज इक्वल टू 0 ये एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे हमारे पास है r ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 0. So x is equal to 0 is singular point. ठीक हो गया जी. इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी. जैसा कि मेरे पास है, हम यहाँ पे मानते हैं x y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस x ऑफ y इक्वल टू 0. क्या हम इसको लिख सकते हैं y डबल प्राइम 1 बाई एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे आप देखें तो p ऑफ x आप इसको मान लें 1 बाई एक्स को, और q ऑफ x इसको मान लें आप 1 है. तो p ऑफ x fails to exist at x is equal to 0. Hence हम कह सकते हैं
क्यू ऑफ एक्स की तो 1 है, इसकी बात ही खत्म हो जाती है। हेंस x इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर, इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के अंदर। आप ये पोलिनोमियल्स के नाम दिए हमने सिर्फ, आप इसको क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दे दें, कुछ और नाम दे दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।